परदेसी चिट्ठियां आप क्यों अभी से ये सब कुछ कह रही हैं? आप उसे अभी मौका तो दीजिए। वो घर भी संभाल लेगी, जिम्मेदारियां भी संभाल लेगी, उसे एडजस्ट होने का टाइम तो दीजिए। एडजस्ट होने दो? 1 महीना हो गया तुम लोगों की शादी को। अरे हमें देखो, शादी के अगले दिन ही हम बावर्ची खाने में थे, काम काज में जुट गए थे। आजकल की लड़कियों के पता नहीं दिमाग ही नहीं मिलते, काम काज में दिल ही नहीं लगता उनका। वो तो अभी आ गई हैं भागी भागी काम खत्म करने के लिए, फिर जाएंगी हॉस्पिटल वापस। ये क्या बात हुई? ऐसे कैसे होगा? अब यही हुआ करेगा खाला। अफरा तफरी में आई हैं, शाम को कह रही हैं ऑपरेशन है, फिर चली जाएंगी। उसे पकड़ना इतना आसान नहीं है। सिम उसके नाम पर होगी तो वो ट्रेस होगा ना। मेरी तो समझ से बाहर है कि ये सब इंफॉर्मेशन उसको कहां से मिली। गुड़िया रानी हूँ। ये लीजिए जनाब, आपके लिए गर्मा गर्म चाय, आरिश स्पेशल। थैंक यू। ध्यान से। आरिश पता है, मैं आज दोपहर घर आई थी कल। क्यों? आंटी ने मुझे जिम्मेदारी दी थी कि मैंने रात का खाना बनाना है, तो मैंने सोचा दोपहर में आके सारे काम कर लूं। तुम्हें घर आना ही था तो तुम मुझे कॉल कर देते, तो तुम्हें पिक कर लेता। और वैसे भी घर में अम्मी और भाभी होते हैं, कामकाज वो संभाल सकती है। नहीं आरिश, ये मेरी जिम्मेदारी है। भाभी कब तक ये काम करेंगी? सब ठीक है बरीसा, लेकिन तुम्हारी नौकरी भी तो है। अस्पताल की ड्यूटी में बहुत टेंशन्स होती हैं, बहुत स्ट्रेस होता है। उसके साथ साथ ये घर के काम की टेंशन मुझे नहीं लगता कि तुम मैनेज कर सकती हो। रिलैक्स आरिश, मैं कर लूंगी, सीख जाऊंगी। वो अगर तुम ऐसा कह रही हो तो अच्छी बात है, लेकिन आई स्टिल बिलीव कि तुम्हें अपनी नौकरी पे फोकस करना चाहिए। घर के काम तो हो जाए। चाय तो पियो, गरम है ना। थक गई होगी तुम, लाओ मुझे पकड़ाओ, मैं तुम्हारे लिए पकड़ता हूं। बल्कि मैं तुम्हें अपने हाथों से पिला भी सकता हूँ। जो एड्रेस मैंने तुम्हें दिया है, कल 12 बजे वहां पहुंच जाना, ठीक है? तुम्हारी बात हो गई उनसे? हाँ यार, मेरी बात हो गई है। और वैसे भी तुम्हारा इतना एक्सपीरियंस है, और आई एम श्योर तुम्हें जॉब मिल जाएगी इंशाल्लाह। और अगर उनको मेरे पुराने केस के बारे में मालूम हुआ तो? नहीं पता चलेगा यार। और तुमने मुझे खामखा मजबूर किया कि मैं तुम्हारा नाम इरफान नहीं बल्कि अहमद बताऊं सबको। क्यों? पता नहीं यार, मुझे जरा खौफ आता है अपने पुराने नाम से, तो मैं इसको आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहता। इंसान को दूसरा इंसान नहीं मारता है, बल्कि उसे अपना खौफ ही मार देता है। प्लीज मेरे भाई, इस खौफ से बाहर निकलो। गुल बता रहा था कि तुम मुझसे मेरे बारे में बातें करते हो। हाँ, तो तुम क्या समझ रहे हो? मैं तुम्हारी सारी कहानियां बताई हैं क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे लेके कोई डिस्कशन हो मैं जरा परेशान हो जाता हूँ। परेशान होने की कोई बात नहीं है। देखो, बस थोड़ा सा बातों बातों में सरसरी से जिक्र हुआ था। तुम मेरे दोस्त हो, मेरे भाइयों की तरह हो, मेरे साथ रहते हो। तुम्हें एक बात बताऊं, गुल एक बहुत अच्छा लड़का है। इवन मैं तो कहूंगा कि वो तुम्हारा साथ ही देगा अगर उसे तुम्हारी सच्चाई के बारे में पता चलेगा, क्योंकि ज्यादती तुम्हारे साथ हुई है। आई एम श्योर वो इस बात को जरूर समझेगा। ये आरिश और परीसा खाने पे क्यों नहीं थे? वो लोग आ गए हैं, फ्रेश हो रहे होंगे। अच्छा, ये ले, आ गई परीसा। डॉक्टर साहिबा, ये खाना किसने बनाया था? मैंने बनाया था।
कुछ गड़बड़ हो गई? अरे नहीं भाई, इतना कमाल का खाना बनाया था, मेरा तो पेट ही फुल हो गया भाई। अरे भाई, उस दिन जो तुमने बिरयानी बनाई थी, हम तो समझे पता नहीं क्या खाना पड़ेगा, लेकिन तुमने आज कमाल ही कर दिया। कैसे बना लिया ये सब कुछ? मैं बस इंटरनेट से सीख लेती हूँ। अच्छा, कमाल कर दिया। थैंक यू। अच्छा भाई, ये आरिश आएगा या नहीं आएगा? डिनर नहीं करना क्या उसको? बस आने वाले होंगे। पता है वरीसा, जूली मेरे पीछे पागल हो गई थी। She just wanted to marry me. That's it. पीछा ही नहीं छोड़ी थी मेरा, और ऊपर से स्टेला। अब दोनों एक साथ एक वक्त पे एक जगह पर आ गई और मैं फंस गया। मैंने सोचा यार अब क्या करूं, एक तरफ जूली एक तरफ स्टेला। आरिश, तुम्हें लड़कियों के अलावा कोई और बातें नहीं आती क्या? क्या करूं यार, बचपन से ही लड़कियां मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद। लेकिन तुम्हें पता है मुझे नहीं पसंद। मैं तो बस वैसे ही तुम्हें एंटरटेन करने के लिए झूठी कहानियां सुना रहा था। और मुझे ये पसंद नहीं है बाय द वे कि तुम्हें इतनी रात को कोई कॉल करे। सुनो अब। हेलो। हेलो। कौन? इरफान। आरिश। क्या हुआ? क्या हुआ? किसकी कॉल थी? इरफान। इरफान? इरफान ने कॉल की? हाँ। आज तो मैं इससे दो टोक बात करूंगी। डरपोक। फोन ऑफ कर दिया उसने। आरिश, अब क्या होगा? अब वो मुझे इसी तरह तंग किया करेगा। कुछ नहीं होगा, तुम क्यों घबरा रही हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम आज के बाद जब भी वो तुम्हें कॉल करे, उसको बस एंगेज्ड रखना, उससे ज्यादा से ज्यादा बात करना, ताकि हम उसको ट्रेस कर सकें। टेंशन मत लो बरीसा, मैं तुमसे कह रहा हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। तुम अभी जाओ, जाके रेस्ट करो। तुम जाओ प्लीज। वरीसा, मैं ये सोच रहा हूँ कि पहले हम भाई की तरफ जाएंगे और उसके बाद फिर मैं तुम्हें हॉस्पिटल ड्रॉप कर दूंगा। आरिश, मैं रात को ऐसे ही परेशान हो गई थी। मैं नहीं चाहती कि भाई को परेशान करूँ मैं। ये हम लोगों की प्रॉब्लम है। और फिर भाभी इतनी अच्छी हैं और वो इतना अंडरस्टैंड करती हैं। इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम लोग उन दोनों को परेशान करते फिरें। उन लोगों की अपनी लाइफ है और फिर मैं नहीं चाहती कि हम दोनों की वजह से उन लोगों के बीच में कोई टेंशन क्रिएट हो। प्लीज तुम भी उनको कुछ मत बताओ। कैसी बात कर रही हो? अगर इरफान तुम्हें फोन करेगा तब क्या करोगे? तो फिर मैं उसको अच्छे से मुंह तोड़ जवाब दूंगी। That's like my girl. I'm really proud of you. अब बेड से आप उठ जाएंगी या बेड के साथ ही आपको लेके जाना है? बताओ। सुंदस, तुम बताओ बेटा, क्या पकाऊं? जो दिल चाय पका लें। अरे बेटा, तुम्हारी भी तो कोई पसंद होगी ना, मुझे बता दो, मैं तुम्हारी पसंद का बना देती हूँ। मैं आपसे कहा है ना, जो भी दिल में आ रहा है बना लें आप। क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? सर में दर्द हो रहा है मेरे। अरे ला, मैं तुम्हारा सर दबा देती हूँ ना, 2 मिनट में तुम्हारा दर्द गायब हो जाएगा। प्लीज रिलैक्स, मुझे यहाँ पे सुकून से अकेले बैठने देंगी आप? नहीं, मैं तो कह रही थी कि तुम्हारी वो। अरे क्या हो गया है आपको? आप तो बोलती रहती है, हद होती है भाई। कहीं पे सुकून से बैठ भी नहीं सकते इस घर में, मैं ही उठ के चली जाती हूँ। लगता है इसकी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई है, मैं जाके देखती हूँ। ओफो, इस घर में रहना तो बहुत ही मुश्किल है। तौबा, सुकून भी नहीं कर सकते इस घर में तो।
अरे सुंदर, लाओ तुम्हारे सर में तेल लगा देती हूँ ना, सर का दर्द ठीक हो जाएगा। क्या हो गया है आपको? आप ऊपर तक आ गई कमरे में मेरे? बख्श दे मुझे प्लीज, ये मेरा अपना कमरे, कम से कम मैं यहाँ तो सुकून कर सकती हूँ। इतना तो मेरे सर में दर्द था जितना आपने बोल बोल के मेरे सर में दर्द कर दिया है। प्लीज जाए यहाँ से। अरे बेटा, मैं तो तुम्हारे सर में। प्लीज नहीं नहीं नहीं, और नहीं, बिल्कुल नहीं, चुप बस। अब और कुछ और ना बोलिएगा प्लीज, खुदा का वास्ते, सर में दर्द हो रहा है, मेरे कान दुख रहे हैं मेरे। जाए। अच्छा अच्छा। और हाँ, जाते हुए दरवाजा बंद कर दीजिएगा। और सबसे जरूरी बात ये कि किसी भी बहाने से या कोई जूस का बहाना करके दोबारा मेरे कमरे में मत आइएगा, खुदा का वास्ता प्लीज। अच्छा। ये तो पागल कर देगी मुझे, मैं तो पागल हो जाऊंगी। हाँ रबी, मैं यहाँ ऑफिस पहुँच गया हूँ। बस अंदर किसी का इंटरव्यू चल रहा है, उसके बाद अगला नंबर मेरा ही। हाँ हाँ, जो कुछ भी होगा मैं तुम्हें बता दूँ। ओके ओके, अल्लाह हाफिज़। इरफान अहमद। अहमद कौन है आप में से? जी मैं। सर यू कैन गो नाउ प्लीज। थैंक यू। थैंक यू। कम इन। आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मिस्टर इरफान अहमद। जी राइट, बैठिए प्लीज। जी इरफान अहमद साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। कुछ ठंडा गरम? नो थैंक्स। इरफान साहब, मैं आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू योर सीवी एंड एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग मैंने नोटिस की है इसमें। वो ये है कि आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस बिजनेस का है, और वो भी चाइना में। तो फिर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपने मेरी सीवी में पढ़ा तो हो गई, मुझे मार्केटिंग में एक्सपीरियंस है, कॉस्मेटिक्स में। जी हाँ। एक्चुअली हम दो पार्टनर्स थे चाइना में, हमने साथ ही बिजनेस शुरू किया था। आसान अल्फाज में कहूँ तो ये समझ लीजिए कि मुझे उनकी तरफ से काफ़ी जगहों पे चीट किया, लिहाजा मैं अपना सब कुछ छोड़कर सीधा यहाँ चला आया, और आज मेरे पास कुछ भी नहीं। ओह, I'm really sorry. That's sad. No, it's okay. मैं मेहनत करने से कभी घबराता नहीं, and I believe हमें अपने पास्ट के बारे में सोचकर फ्यूचर खराब नहीं करना चाहिए। इसलिए मेरा सारा ध्यान अपने काम, अपने करियर पर रहता है। इरफान साहब, मेरे पास इससे पहले भी बहुत सीवीज आए हैं, और मैं अपने बॉस के बिहाफ पर यहाँ बैठ कर इंटरव्यूज़ कर रहा हूँ। आई मस्ट से कि जितना जज्बा आप में है और जो डिटर्मिनेशन मुझे नज़र आ रही है, वो इससे पहले मुझे किसी में नज़र नहीं आई। मैं आपसे ये तो नहीं कह सकता कि मैं आपको ये नौकरी दे दूंगा, बट आई कैन ईजिली पुट इन अ वर्ड फॉर यू इन फ्रंट ऑफ माई बॉस। इन एनी केस मैं आपको कल कॉल करके बता दूंगा। इज दैट ओके? ऑलराइट। प्लेजर मीटिंग यू मिस्टर इरफान। अपने जज्बे को इसी तरह कायम रखिए। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। रीजन क्या हुआ है? सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ अली, सब खैरियत है, कोई ऐसी फिक्र वाली बात नहीं है। फिर भी बताएं तो सही, क्या हुआ है? मुझे कुछ सुंदस की तबीयत ठीक नहीं लग रही है, बड़ी चिड़चिड़ी सी हो रही है। मैं देखता हूँ उसे। सुंदर, क्या हुआ? अरे आली, आपको तो भी शोरूम होना था, आप घर कैसे आ गए? सब ठीक तो है ना? तुम ठीक हो ना? अच्छा, बी जान ने आपको फोन करके बुलाया ना? ऐसी कोई बात नहीं है आली, मैं ठीक हूँ, बस रात में थोड़ा सर में दर्द था, लेकिन अब ठीक हूँ मैं। सर में दर्द रात से था, तो रात को क्यों नहीं बताया? अच्छा चलो बैठे हैं। इतनी छोटी छोटी सी बातों के लिए मैं आपको परेशान तो नहीं करूंगी ना?
और वैसे भी मुझे नखरे दिखाने की आदत नहीं है। अरे इसमें नखरे दिखाने वाली क्या बात है? अब हम दोनों एक दूसरे के साथ खुशी और गम के साथ ही, और तुम अपना गम शेयर करते हुए बिल्कुल भी हिचकिचाहट महसूस मत किया करो। अब सर का दर्द कैसा? आप आ गए ना, बिल्कुल ठीक है। अगर मुझे घर ही बनाना था तो सर के दर्द का बहाना करने की क्या जरूरत थी? कोई बहाना नहीं किया है मैंने। अरे मजाक कर रहा हूँ यार, एक तो तुम सोचने बहुत लगे। प्लीज अब कोई टेंशन मत लेना, ओके? मैं तुम्हें रिलैक्स और फ्रेश देखना चाहता हूँ। बहुत रिलैक्स हूँ मैं, इसलिए फ्रेश लग रही है। अच्छा ये बताएं कि भाई सही से काम तो कर रहे हैं ना, तंग तो नहीं करते या फिर कोई? अरे नहीं, वो तो बहुत ही अच्छा लड़का है, बल्कि उसने तो मेरा बहुत सा काम संभाल लिया। तुम फिक्र नहीं करो। ये बताओ खाना कहाँ है? नहीं। चलो फिर लंच इकट्ठे करते हैं। हाँ क्या हुआ, सब खैरियत? हाँ हाँ, सब खैरियत है। एक गुड न्यूज़ थी मेरे पास, सोचा अपने दोस्त से शेयर करूं। पहले मेरी तरफ से मुबारकबाद कबूल करो। अब बताओ क्या खबर है? मेरी जॉब हो गई है। दैट्स ग्रेट। एक बार फिर बहुत बहुत मुबारक हो। रब्बी को बताया? हाँ, मैंने पहले रवि को ही फ़ोन किया था। मैंने उसको बताया कि आज मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ लंच करें। लेकिन इत्तेफाक देखिए, वो खुद इतने बिजी हैं आज। फिर फौरन मुझे तुम्हारा ख्याल आया, तो फिर अब आप आइए, मेरी इस खुशी में शामिल होइए और लंच कीजिए मेरे साथ। अरे यार थैंक यू सो मच। तो फिर मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, पहुँच जाना। हाँ बस पहुंच रहा हूँ। सी यू, अल्लाह हाफ़िज़। अरे यार बाइक तो लाया नहीं और आने का बोल दिया। इतनी गाड़ियां खड़ी हैं यार, किसी पे भी चला जाता हूँ, कौन सी घिस जाएगी। वैसे भी आली के आने से पहले आ जाऊंगा। देखिए, अल्लाह ने चाहा तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, और हम लोगों ने जो ट्रीटमेंट स्टार्ट किया उससे उनकी बॉडी बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रही है। हमें भी उम्मीद है कि वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। आप भी हिम्मत और हौसले से काम लें, ठीक है? हेलो, क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा, हॉस्पिटल में हूँ। प्लीज ये क्वेश्चन मत किया करो कि क्या हो गया। अच्छा तो ये बता दो कि कब तक फ्री होगी तुम? 4 बजे तक फ्री हो जाऊंगी वैसे होपफुली। अरे 4 बजे तो मेरी मीटिंग है यार, तुम्हें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं, तुम अपनी मीटिंग अटेंड करो आराम से, मैं फ्री होकर घर चली जाऊंगी। प्लीज बरीसा, मैंने कितनी दफा मना किया है कि कैब में मत जाया करो। बसों में तो सफर करने की मुझे आदत नहीं है ना। अच्छा मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ बाय द वे, मैं तुमसे कह रहा हूँ बस 1 घंटा वेट कर लेना, मैं जल्द से जल्द फ्री होके आ जाऊंगा। ओके बाय। क्या हो गया है, किस बात की जल्दी है? आरिश, मैं पेशेंट के रूम में जा रही हूँ। अच्छा जी, चली जाइए आप। बाय। अल्लाह हाफिज। अजीब है, नौकरी को मुझ पर फोकियत देती है। वैसे बहुत बहुत मुबारक हो, खुदा करे तुम ऐसी ढेरों कामयाबियां देखो। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। तूने दिल जीत लिया मेरा यार। क्या हुआ अहमद, तुम रो रहे हो? नहीं यार, मुझे इस बात का एहसास हो गया है कि
इस भरी दुनिया में कोई है जिसकी वजह से मैं अकेला नहीं हूं। उनमें एक तुम हो और रवि। हाँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। इसी तरह तुमसे दोस्ती निभाऊंगा। अब अगर मैं अपनी बकिया की जिंदगी उनका पीछा करते हुए गुजार दूंगा तो क्या रहेगा मेरे पास? कुछ हासिल नहीं होगा। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि अब इस बारे में सोचूंगा नहीं। आप लोग मुझे साफ साफ बताएं कि मैं वो नौकरी करूं या ना करूं। मेरा क्या है, मैं चुप करके घर में बैठ जाऊंगा, लेकिन एक बात मेरी याद रखिएगा, आपके दामाद का शोरूम है और सुंदस ने मुझे वहां पे खड़ा किया है। कल कला को कोई बात हुई ना तो मुझे जिम्मेदार ना ठहराइएगा।